दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी निकल कर सामने आती है तो आप सभी को ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार और पैन को लेकर, आधार और पैन को लेकर वोटर आई के बारे में। आधार, पैन और वोटर आई से भारत की नागरिकता नहीं। सुनकर के आपको लगेगा अजीब, लेकिन ये सत्य है कि चाहे वो आपका आधार कार्ड हो या फिर आपका पैन कार्ड हो या फिर आप सभी का कोई भी ऐसा कार्ड जिसके आधार पर आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी नागरिकता तय हो रही है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो आपका राशन कार्ड ही क्यों ना हो। डिटेल में बात करेंगे। साथ ही बात करने वाले उत्तर प्रदेश के अंदर एक और नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन के बारे में, 1,20,000 नई शिक्षक भर्ती के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे जीआईसी प्रवक्ता और यूपीएससी को लेकर एक एक करके सारी अपडेट कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहें। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों यूपीएससी पीईटी परीक्षा को लेकर आयोग के माध्यम से बहुत जल्द परीक्षा आयोजन की जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं और अब आपके पास में जो समय है वो लिमिटेड रह गया है। और ऐसे समय में बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं, सर क्या करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक, जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से लॉन्च की गई है। ये बेस्ट बुक आप सभी के हर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, हर एग्ज़ाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और जो भी कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है उसका समावेश इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस बुक को आप सभी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। लिंक मैंने आपको वैसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपके सिलेबस के अनुसार आप सभी के जो क्वेश्चन हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं और आने वाले समय में आने वाले भी हैं, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस की इसमें आपको सटीक और सही उत्तरमाला दी जाती है, प्लस व्याख्यात्मक हल भी देखने के लिए मिलता है। और इतना ही नहीं, आप और डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट के साथ में स्टडी गाइड भी ले सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप इन्हें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट या इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से भी। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आज ही परचेज़ करें और अपनी तैयारी और मजबूत करें। और जो सबसे पहली अपडेट है वो आप सभी के सामने है आधार, पैन और वोटर आई के बारे में। दोस्तों आप सभी ने, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिसके पास में आधार कार्ड होगा निश्चित तौर पे, वोटर कार्ड भी होगा निश्चित तौर पे, लेकिन इसके साथ ही आप सभी के पास में पैन कार्ड भी होगा। आवश्यकता शायद बहुत कम अभ्यर्थियों को अभी ना पड़ी हो, लेकिन पड़ेगी आने वाले समय में, है ना। लेकिन इन तीनों की अगर बात की जाए, चाहे वो आपके राशन कार्ड को लेकर बात की जाए या कोई और भी कार्ड, नरेगा वगैरह का कार्ड हो, तो क्या इन कार्ड के आधार पर आपकी नागरिकता तय होती है? सवाल है, जवाब मिलेगा नहीं। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया। अब दूसरी तरफ बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर ये जब है ही नहीं है तो इनका फ़ायदा क्या हुआ। तो यही बात आप सभी को समझनी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है और वो बेहद महत्वपूर्ण है। उनका कहना ये है कि आधार, पैन और वोटर आईडी कार्ड जो है वो आपकी नागरिकता साबित नहीं करते हैं। अब जो लोग सवाल ये करें कि इनका मतलब क्या हुआ फिर देने का, तो उनके कहने का मतलब ये है कि आप इनके द्वारा मिलने वाली सेवाएँ आप प्राप्त करते हैं। मतलब जैसे कि आधार कार्ड के थ्रू आप तमाम तरीके की सेवाएं लेते हैं, जैसे कि आप पेपर में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसके अलावा आपको गैस कनेक्शन लेना हो, बिजली कनेक्शन लेना हो, अपना जो भी प्रकार की अलग अलग सेवाएं लेनी हो तो वहाँ पे आप आधार कार्ड का यूज़ कर लेते हैं। वोट देने के लिए आप वोटर कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और भी सभी जगह वोटर आईडी कार्ड लग जाता है जहाँ पे आधार कार्ड लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि ये जो भी कार्ड हैं ये सिर्फ आपको अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं, ना कि आपकी नागरिकता देने के लिए। अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है वो ये है, और कौन सा ऐसा एक वैलिड प्रमाण पत्र है जिसके आधार पर ये तय होता है कि आप सभी की नागरिकता तय हो, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन इसके बारे में समझा दूँ। ये आज ही का न्यूज़पेपर है जिसमें आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड होने से कोई भारत का नागरिक नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट का कहना है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है, लेकिन मामले सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, वहाँ पे भी ऐसे फैसले आते रहे हैं। लिखा हुआ है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र रखने से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो जाता। कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि उस समय की गई जब अदालत ने बांग्लादेश में
बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। इस व्यक्ति पर आरोप ये है कि उसने जाली दस्तावेज बनाकर यहाँ पे कहने की भारत में रह रहा था काफ़ी लंबे समय से। जस्टिस अमित बोरकर जी की पीठ के माध्यम से कहा गया कि नागरिकता अधिनियम के प्रावधान में ये निर्धारित करते हैं कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है कौन नहीं। अब सवाल यहाँ ये है कि कौन हो सकता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई आप सभी का पहचान पत्र है जिसके आधार पे आपको अपनी नागरिकता शो करनी है तो वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। अब मुझे पता है कि जो हमारी जनरेशन के लोग होंगे उनके पास में बर्थ सर्टिफिकेट होगा नहीं, है ना, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट एकमात्र ऐसा वैलिड प्रूफ है जिसके आधार पर आप अपनी नागरिकता शो कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर आपका पासपोर्ट को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, लेकिन पासपोर्ट आधार जो बर्थ सर्टिफिकेट है उससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। वो भी एक तरीके का आपकी सेवा प्रदान करने वाला ही है। जो जन्म प्रमाण पत्र होता है वो आप सभी के लिए पूरे तरीके से 100% वैलिड प्रूफ के तौर पर माना जाता है। बाकी इसके आसपास दूसरा कोई और नहीं होता। अगर है तो थोड़ा बहुत डोमिसाइल जिसको आजकल आप लोग निवास प्रमाण पत्र के तौर पर बनवाते हैं, वो भी एक तरीके से आप सभी के लिए जो कह सकते हैं आपकी वैलिड प्रूफ के तौर पर यूज किया जा सकता है। तो पहला जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा डोमिसाइल, ठीक है, बाकी कोई नहीं। तो कितने अभ्यर्थियों को ये पता था कमेंट करके बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। अगली अपडेट ये है जीआईसी प्रवक्ता को लेकर। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के संबंध में विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अधूरा विज्ञापन एक बार फिर से जारी हुआ है। कुछ विषयों को लेकर विज्ञापन आना चाहिए था लेकिन सभी विषयों का विज्ञापन अभी आया नहीं है। आधे अधूरे विषयों के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर एक और नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन आ गया है। आवेदन कल से शुरू हो गए। डिटेल जानकारी को लेकर मैंने चैनल पर पूरा वीडियो डाल दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। बाकी जो काम की बात है वो भी मैंने आपको उसी वीडियो में बता दी थी। तो एलटी ग्रेड के साथ में जीआईसी प्रवक्ता को लेकर भी विज्ञापन जारी हो गया है। डिटेल जानकारी देखने के लिए या तो चैनल पर जाकर के वीडियो देख लें या नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 1,20,000 पदों के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कल की तारीख में नई शिक्षक भर्ती को लेकर विधानसभा में एक बार फिर से मुद्दा उठाया गया था। विधानसभा में उठाए गए मुद्दे को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें देखने के लिए मिली। सवाल ये था कि क्या आप शिक्षा मंत्री जी बताने की कोशिश करेंगे कि प्रदेश में कितने छात्र हैं और कितने शिक्षक हैं और कितने पद स्वीकृत हैं। तीनों का डाटा जब उन्होंने दिया तो एक चीज़ सामने निकल कर आती है, वो ये कि यहाँ पे प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए तो 1 करोड़ से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, जिसमें 4,17,886 जो पद हैं वो स्वीकृत हैं। स्वीकृत का मतलब है कि इतने पद तो शिक्षकों के होने चाहिए, ठीक है जी। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि अभी वर्तमान में जो कार्य करने वाले सहायक अध्यापक हैं वो 3,38,590 हैं, जिसमें से आप देखेंगे तकरीबन 80,000 के समथिंग पद यहाँ पे आप सभी के सामने हैं। अब ये जो 80,000 पद हैं वो कहाँ पर हैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उच्च प्राथमिक को देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक के बारे में लिखा हुआ है कि छात्र नामांकन की संख्या जो है वो आप सभी के सामने इतनी है 43 लाख, है ना, 14,803। यानी कि अगर बात की जाए सहायक अध्यापकों के बारे में तो 1,62,000 पद स्वीकृत हैं और भरे हुए कितने 1,20,000। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 40,000 के समथिंग ऐसे पद हैं जो जूनियर्स के खाली हैं, जूनियर टीचर के खाली हैं। लेकिन अब ये जो 40,000 प्लस पहले वाले 80,000 मिलाकर के 1,20,000 हो गए। अब ये जो 1,20,000 पद खाली हैं इसके बावजूद भी सरकार क्या कहती है कि हमारा जो छात्र शिक्षक अनुपात है पूरे तरीके से बराबर है। कैसे बराबर है उसको समझना है, क्योंकि 1,20,000 टीचर्स के पद तो खाली हैं लेकिन जो शिक्षा मित्र और अनुदेशक हैं उनको जोड़ करके इन पदों को बता दिया जाता है, जबकि सहायक अध्यापक की जो पद है पूरे तरीके से खाली हैं। यानी कि यहाँ पर शिक्षा मित्र और अनुदेशक को रखा गया है। अब आपने देखा होगा कि अगर अनुपात समानुपात में शिक्षा मित्र अनुदेशकों को जोड़ा जाए तो निश्चित तौर पर विवाद का विषय है, क्योंकि वो एक तरीके से उनको जो सैलरी दी जाती है वो शिक्षा मित्र अनुदेशक की दी जाती है, जबकि वहाँ पे जोड़ा जाता है तो सहायक अध्यापक के रूप में जोड़ लिया जाता है। तो ये मामला बहुत बड़ा विवादित है और सरकार इसी पर बार बार कहने की गोल गोल घुमा देती है। अभी भी टीचर्स के 1,20,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, बावजूद इसके इस मामले को ऐसे ही रफा दफा किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए यूपीएससी पीईटी को लेकर तो इसको लेकर बहुत लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। मुझे जो जानकारी देखने के लिए मिली वो ये है कि इसी महीने की 20 तारीख के बाद एडमिट कार्ड जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। यूपीएससी ने सारी तैयारियां कर ली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।